वचन वापस से पढ़ेंगे। हम लोग आज 3 परीक्षाओं के बारे में देखेंगे जो यीशु मसीह की उस जंगल में हुई थी शैतान के द्वारा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात यीशु ने कुछ नहीं खाया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, वहां पे जैसे मैंने कहा कि वो जंगल में बिच्छू थे, जंगली जानवर थे, सब कुछ था और शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था। मतलब सब तरह से यीशु मसीह परीक्षाओं से घिरा हुआ था। और वो 40 दिन 40 रात जब खत्म हुए, उसको भूख लगती है और लिखा है अब यहाँ पर 40 दिन और 40 रात की बात हो रही है। अब ये 40 दिन और 40 रात इजरायली लोग जो 40 साल तक जंगल में घूम रहे थे, जब वो मिस्र से बाहर आ गए थे और कनान जाने वाले थे, तो कितने साल तक जंगल में घूम रहे थे? वो सफर 40 दिन का था। कितने दिन का था? मिस्र टू कनान 40 दिन का सफर था चल के। लेकिन परमेश्वर ने उनको कितने दिन तक घुमाया? 40 साल तक। क्यों घुमाया? देखो, वन मोर थिंग ध्यान रखना, मसीह लोग आज कान खोलकर सुन लो। आपको ऐसा लगता है परीक्षाएं क्यों आती है? परमेश्वर जानबूझकर आपके जीवन में परीक्षाओं को अलाउ करता है, क्योंकि व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय का 2 और दूसरे और तीसरे वचन में लिखा है, जब परीक्षा आती है आपकी असलियत परमेश्वर के सामने, शैतान के सामने और खुद के सामने परमेश्वर लाकर खड़ा करता है। इसलिए 40 साल तक जब इजरायली लोगों की परीक्षा हुई, तो परमेश्वर उनको ये बताना चाहता था। अब पढ़ते हैं, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। परीक्षाएं हमारे जीवन में क्या करने के लिए आती है? नम्र बनाने के लिए आती है ना। सब आनंद ही आनंद रहेगा, सब कुछ रहेगा तो लोग क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा घमंडी हो जाते हैं। और इसलिए परीक्षाएं हमें क्या बनाती है? नम्र बनाती है। दूसरी बात, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। जब परीक्षा आती है, हमारी असलियत सामने आती है, हमारा विश्वास या अविश्वास सामने आता है, हमारा असली स्वभाव सामने आता है। देखो, इजरायली लोगों ने जब परीक्षा आई तो क्या किया? कुड़कुड़ाए, कंप्लेंट की, परमेश्वर को